दोस्तों, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक के एसएससी जीडी में पिछले पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वाकई में थोड़े से लेंदी होते हैं, तो हमें यहाँ पर हर एक प्रकार के प्रश्न को करना है। एसएससी दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, उनका पैटर्न कुछ और होता है और जीडी का कुछ और होता है। और एक और बात, यदि आप है ना पहली बार गणित पढ़ रहे हैं या फिर फ्रेशर हैं, तुमने 12th अभी हाल ही में किया है, तो आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें परसेंटेज की थ्योरी समझाई गई है। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चनों को फोकस करेंगे और समय न बर्बाद करते हुए आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्लास 5th है। तो सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज होता क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ, है ना। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जिसका जो हर हो वो कितना हो, 100 हो, या प्रत्येक 100 पर प्राप्त होने वाली वस्तुओं को अपन क्या कहेंगे, प्रतिशत। जैसे कि 100 रुपये में से आपको 15 रुपये मिले तो हम बोलेंगे 15%। तो इसको हम समझते हैं। देखो, यहाँ पर अपन बात करें जैसे कि 10%। 10% का मतलब होता है 10 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। यानी कि परसेंट बराबर कितना हुआ, परसेंट बराबर हुआ 1/100। यानी परसेंटेज जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1/100 रख सकते हैं। या फिर यूँ कहें 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज में करेंगे तो 100% बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। 100% का मतलब होता है 1। यदि हम किसी में 100 का भाग देंगे उसके बाद उसमें परसेंटेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, 10% का मतलब कितना हुआ, 10, और परसेंट की जगह हमने लिखा 1/100। तो उसकी जो वैल्यू बनी वो कितना बनी, 1/10, है ना। और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, सॉरी, परसेंटेज हटा देंगे और यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे 10% इसी के बराबर होगा 1/10। तो इसको परसेंटेज कहेंगे और इसको कहेंगे क्या, फ्रैक्शन या भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, भिन्न। दोस्तों इसी को और आगे यदि 1 में अपन 10 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 0.1। तो देखो 0.1 है, उसको बोलेंगे अपन क्या, दशमलव। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें समझ में आएगा परसेंटेज, फ्रैक्शन और दशमलव देखा जाए तो ये आपस में कोरिलेट होती हैं और एक ही होती हैं। यहाँ पे इसको अपन जो 1/10 है इसको अपन 1/10 रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि यदि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो यहाँ पे देखो, यदि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जैसे कि 30% लिखा हुआ है और इसको बदलना चाहते हैं किसमें, दशमलव में। तो हम क्या करेंगे, 30 लिखा और परसेंटेज 1/100, इससे कट गया तो हमारा जो आंसर आया 3/10। अभी ये फ्रैक्शन है और यदि अपन को इसको 0.3 लिख देंगे तो किस में बदल गया, दशमलव में। तो यहाँ से हमें समझ में आया किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो एक्चुअली में भाग नहीं दिया जाता, उस परसेंट की वैल्यू रख दी जाती है 1/100। तो कितना आया, 3/10। ये भिन्न है और ये किस में है, दशमलव में। और यदि हमें किसको, फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना है तब क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा हर है उसे 100 बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 20 का मल्टीप्लाई किया, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया 40 और ये हो गया 1/100। तो इसको लिख सकते हैं 40 और इसकी जगह लिख देंगे परसेंटेज, यानी कि 2/5 कितने के बराबर है, 40% के बराबर है। ये आसान सा कंसेप्ट था। हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि आप परसेंटेज टॉपिक कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा पूरा गणित यदि कर रहे हैं तो आपको इस परसेंटेज की फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, है ना। कुछ है वो याद होनी चाहिए, वैसे तो डायरेक्ट बन ही जाते हैं। जैसे कि 25 है
25% की जगह 1/100 लिखेंगे तो 25 से 100 कटेगा 4 टाइम, यानी 1/4। और 100% का 1 होता है, 40% का 2/5 होता है। तो इस प्रकार इन फ्रैक्शनों को हम देखते हैं और मुझे लगता है ये सभी को याद होंगे ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, 1674 का 218% प्रश्नवाचक मार्क्स, प्रश्नवाचक चिन्ह और गुणा 1800, यानी ये किसके बराबर है। यहाँ पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह अपन x वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं कितना 1674 का 218 और डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज को किस में रख दिया अपन, बटे 100, और बराबर x मल्टीप्लाई बाई 1800। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्या इन संख्याओं को काट सकते हैं, देखते हैं जरा। तो देखो ये हमें पता है कि 6 से कट रहा है, 6 3 18, और ये 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 6 9 54। ठीक है, क्या इसको 3 से काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 3 से काटा तो 3 9 27 और 3 3 9, तो यहाँ पे कितना आया, 100 आया, और यहाँ पे 93 आया। अब 100 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ x इक्वल टू 218, देखो 218 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 93 का, और नीचे आ जाएगा 10, 100 ये रहा, 100 ये रहा, 10 की घात 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 3 54 और 3 दूनी 6, क्रॉस लगा दो, फिर 9 से 8 9 72, 7 और 2 कितना 16, और 9 दूनी 18, 1 19। तो यहाँ से अपन ने देखा कितना आया 47202, और बटे में कितना है 10⁴ बराबर x। तो यहाँ पे दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 4 है, तो 4 बिंदु इधर दशमलव लगा देंगे, 2.0274। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। तो ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, तो इसमें अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कितना 13937.869 अपॉन, अब ये भाग है तो कितना हो जाएगा 199.54, और यहाँ पे क्या दिया है प्लस कितना 201 का 15%, और 15% का हम होते हैं 15/100। इसकी क्या निकालना है, वैल्यू निकालने से x मान लेते हैं। तो इसमें इसका भाग देना थोड़ा सा टफ है, आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट अपन कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 200, और इसको ये 8 है इधर, तो इसको 8 कर देंगे तो 13938। हम इसको छोटा कर लिए हैं, है ना, प्लस, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 15 और बटे 100। ठीक है, अब इसको अपन काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 नंबे 18, 2 छक्के 12, 2 नंबे 18। तो ये हमारे पास आ गया 6969 अपॉन 100 प्लस, अब ये आ जाएगा 30.15, और यहाँ पे 100 से यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 69.69, और ये आ जाएगा 30.15। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4899, यानी कि 99.84। तो अप्रॉक्सीमेट में इसकी वैल्यू आ जाएगा कितना 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये ऐसा प्रश्न है खासतौर से हमसे छूट जाता है, तो इस प्रश्न को इसी प्रकार हम सॉल्व
करेंगे। यदि एक ऐसा प्रश्न आप कर लेते हैं तो हजारों लड़कों से आगे हो जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर है तो संख्या क्या है? तो हम मानते हैं कि वो संख्या x है। तो x का कितना 40%। 40% का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखो ये फ्रैक्शन तो मैं याद होनी चाहिए। 40% का डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कितना 2/5 बराबर कितना है 128/10। ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x = 5 से इसको काट देते हैं, ठीक है ना। अब 2 ये 4 हो जाएंगे, 4 से इसे काट दो तो 4 × 12 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी सीरीज में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक का 8 से 1/3% 150 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो इसकी जगह x अपन पुट कर देंगे का 38 24 1 25, यानी कि 25/3, और परसेंटेज का यहाँ पे अपन 100 रख देंगे = कितना 150। तो 25 से इसको काटेंगे तो 12 टाइम करेगा, और 12 और 150 का गुणा करेंगे तो कितना 180, एक बिंदी और हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 192 का 12.5% इतना है, यानी x का 50%, तो x की वैल्यू यहाँ पे बताना है। तो 192 और इसका मतलब होगा 125/100, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, एक बिंदी और बढ़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा x का कितना 50% का मतलब होता है 1/2, और 25 से इसको काटेंगे तो 8 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं 8 से, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 24 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 48, यानी कि इसमें आंसर नहीं दिया तो आंसर होगा डी, यानी डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 30 का 35% इंटरोगेटिव मार्क्स का 25% +1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे पता करना है। इसकी जगह अपने एक्सपोर्ट कर लेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई, और ये हो जाएगा 5 7 35 और 20, 35% को 7/20 लिखेंगे बराबर x का 25 यानी कि 1/4, और यहाँ पे कितना दिया है +1। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट किया, ये होगा 7 21/2, लेकिन एक इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा x/4, तो ये हो जाएगा 2, 21 में से 2 गई तो 19/2, और 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर x, तो 4 दूनी 8, 19 दूनी 38, यानी x की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 38, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तो वहाँ पे इसका पीडीएफ भी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ से मैं चाहूँगा आप सारे क्वेश्चनों को पहले लगाएं
और यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यदि फ्रेशर हैं तो आप सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5% का 3% कितना है? तो 5% का 3%, तो 5% का मतलब 1/100 और का मतलब गुणा 3% बराबर 5% का 3% कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है ये अपन को देखना है। 5% का 3% कितने प्रतिशत है? तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 5% का x% कितना है? 3% है, ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 20, तो x बराबर बटा बचा 60। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60%। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें थोड़ी सी भाषा का आर फेर है, इस प्रकार इस प्रश्न को करना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ, यहाँ पे दिया है 0.08 के बराबर कौन सा है? तो यहाँ पर अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 0.08 के बराबर कौन सा है? तो इसको अपन लिख सकते हैं 8/100, है ना, 8/100। और यहाँ पर आगे ले सकते हैं कि बराबर कौन सा है, तो इसको लिखेंगे 8 × 1/100, और इसको अपन क्या ले सकते हैं? परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हें आसान लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर एक आसान क्वेश्चन में आपसे गलती हो जाती है तो आप 1000 बच्चों से कम पीछे चले जाते हो। तो हमें आसान क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करना है। तो 5/4 किसके बराबर है? 5/4 का मतलब होता है 5/4 अनुपात है। तो ये बराबर है परसेंटेज में अपन देखेंगे तो 5/4 और गुणा कर देंगे 100 और परसेंट, ये दोनों का साथ में गुणा करते हैं और जिसका मतलब होता है 1। तो यहाँ से यदि अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 और 25 बन जाए 125%, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि 450 का 60% x 15 है तो x की वैल्यू बताओ। तो 450 का मतलब गुणा 60% का मतलब होता है 3/5 और बराबर है x गुणा 15 के। तो 15 × 45 3 बार और 5 छक्के 30 और 36 18, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पॉइंट 05 प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंट, यानी इसकी जगह x रख लेंगे तो ये आ जाएगा 5/100। क्या 0.05 अपन ने कितना ले लिया? इसको मान लिया x%, ऐसे मान लिया। तो ये हो गया इतना, और यहाँ पे हो गया x/100। तो 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। 22.5% किसके बराबर है? तो इसको अपन किस में? दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ 22.5%, का मतलब होता है 1/100। ये किसके बराबर है? तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.2 स्थान इधर खिसक जाएगा तो 225। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.225, यानी कि सी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13। पृथ्वी में
22-50 भागों में से 5 भाग गंधक है, यानी कि टोटल पृथ्वी के हिस्से करें तो 22 यानी 2250। हाँ, तो इस प्रश्न में दिया है 2250 भागों में से 5 भाग क्या है, गंधक। तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2250 में से गंधक कितना है भाई, 5 भाग है। तो पृथ्वी में गंधक का कितने प्रतिशत है, तो गुणा कितने का कर देंगे, 100% का। तो यहाँ पे यदि 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 चौक 20 और 5 नाम 45, 490। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ से बचे और 5 पंजे 25 और 0। तो 5 से इसको कैंसिल आउट किया और यहाँ पे 0 से ये काट दिया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1/45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, 3 सही 4/7 का 63% किसके बराबर है। तो 3 सही 4/7 का 63% किसके बराबर है, तो हम मानते हैं वो x के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा 7 × 21 4, 25/7 गुणा 63/100। तो 7 नाम 63 और 25 चौके 100, यानी ये आ गया 9/4, यानी किसके बराबर है, 9/4। लेकिन दशमलव में दिया है तो 4 दूनी 8 और 1/4 का होता है 25, यानी 2.25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 2.25, ऑप्शन ए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत है, कितना, 2 क्विंटल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक क्विंटल में कितना होता है भाई, 100 kg होता है ना। एक क्विंटल में कितना होता है, 100 kg। तो यहाँ पे दिया है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो 2.5 kg का हमने माना कि भाई वो x% है, कितना, x%, कितना, 2 क्विंटल, और 2 क्विंटल का मतलब होता है 200 kg, है ना। यहाँ से हटा देता हूँ 200 kg। तो यहाँ से x/100 बराबर 200 और नीचे आ जाएगा 2.5, और 2.5 को अपन 5/2 लिख सकते हैं। तो 100 का भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे यदि अपन काटें तो 200, 2 और 100/5, और 5 से यदि 100 को काटते हैं तो 20 टाइम कटेगा। तो 2 4, 4 दूनी 8, यानी 8 पर कितने जीरो आ जाएंगे, 3। तो x बराबर कितना आ गया, 8000%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, अ 6144 का x% 2.5 इंटू 2456, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 44 इंटू x/100 बराबर 2.5 और मल्टीप्लाई बाई, थोड़ा सा सही लिखा, मैं इसको इधर के बजाय इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आया कितना, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 245.76, हाँ इतना ही है, और अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे कितना, देखो 1 2 और 3, तो 10 यहाँ से हटा देंगे। अब हमारी वैल्यू इतना हो गया। तो अब इसको अपन काटेंगे,
कितना 6 4 10 5 15 3 से कट सकता है। ठीक है, 3 से काटते हैं तो 8 24 और 3 1 3 3 27 3 दूनी 6, वैसे 3 दूनी 6 और 0 3 चौक 12 3 8 24। अब फिर 4 2 10 14 कितने से 4 से कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8 0 और 4 चौक 16 4 8 32 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। अब यहाँ फिर से 4 से काट देते हैं, 4 एकन 4 4 दूनी 8 4 8 32 4 पंजे 20 512। फिर 4 से कट रहा है तो 4 4 दूनी 8 और 4 8 32 और फिर ये 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 32 से ये 4 बार कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आया 25 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू यहाँ पे कितना 1000 और यहाँ पे है x/100। तो 2 बिंदी से यहाँ 2 बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 25 चौक 100/10 बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। 80 का 30% प्रश्नवाचक में बराबर 24 है। तो 80 का 30% का मतलब होता है 3/10 अपॉन में x और बराबर 24। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 24 और ये 24 नीचे आ जाएगा और x उधर पहुँच जाएगा, तो x बराबर आ गया कितना 1, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पे दिया हुआ है 80 का 7.2%, तो 80 का यहाँ पे 7.2 और अपॉन में आ जाएगा कितना 100, परसेंटेज का 100। यदि दशमलव हटाएंगे तो एक बिंदी और लगा देंगे और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 नाम 72, 72 को 8 और 9 लिख देंगे, अपॉन में कितना 100। तो यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, 2 है और इसमें 3 के 2 हैं, तो 3 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 24/10 मतलब 2.4, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि x का 40% 40 है तो x की वैल्यू बताओ। यदि x का कितना 40% बराबर कितना है 40 है, तो 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। 25% का 25% बराबर है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 25% मतलब 100 का 25% किसके बराबर है, तो 25 का वर्ग होता है 625 अपॉन में 10 की पावर 4। तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए एक 0 बढ़ा देंगे, तो 0.0625 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। यदि y का 90% x है, क्या दिया है, यदि y का 90% का मतलब होता है 9/100 बराबर, यदि y का 90% बराबर कितना x है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x अपॉन y नीचे पहुंच जाएगा 9/10। अब यहाँ पे बोला जा रहा है तो x का कितने परसेंट y है,
तो x का कितने परसेंट बाई है, तो हम ऐसा मान लेते हैं 9 का x की जगह हम मान लेते हैं क्या a परसेंट, x का a परसेंट बराबर क्या है बाई, ये x है और ये बाई है। तो x का मतलब 9 का a परसेंट कितना है बाई, और बाई मतलब 10 है। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा कितना 1000/9, मतलब 9 एकन 9 और 9 एकन 9 और 9 एकन 9, 1/9, मतलब 1.1% के लगभग, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो, यदि आपको इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बेसिक का, अभी नहीं दिया है तो कुछ समय बाद मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसका डिटेल देख लें। सत्तर का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे दिया है क्या 70 का कितना 4/5 भाग 112 के 5/7, एक तो ये हो गया, और एक दिया 112 के 5/7 भाग एक दूसरे से कितने परसेंट कम है। एक दूसरे से कितना कम है, तो यहाँ पे ये 14 टाइम और 14 चौक 56 आया, और यहाँ पर 7 एकन 7 और 7 छक्के 42 16 पहिया 80 आया। तो देखा जाए तो कौन सा कम है, ये कम है। हाँ, कम कितना है भाई, यहाँ पे देखते हैं कितना कम है, तो ये 24 कम है, कितना 24 कम है। अब इधर जा रहे हैं कम है, तो बटे में क्या आएगा 80 और मल्टीप्लाई बाई 100, इससे कट गया, और 8 से 8 से 24, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 30% कम है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 छूट गया, इसको दोबारा से देखते हैं। देखो, x का कितना 8%, मतलब 8/100, और y के 4% हो, तो x का 20% क्या होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, x को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे कैंसिल आउट किया, और 4 दूने 8, तो x बराबर आ गया क्या y/2। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x का कितना 20%, तो x का 20% अपन को चाहिए, तो ये हो जाएगा y/2, और 20% का मतलब 1/5, तो यहाँ पे आ गया कितना y/10। अब y/10 वैसे देखा जाए तो y की वैल्यू यहाँ से यदि देखें तो y नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, और x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को देखना है कितना, इतना आ गया, और y बराबर कितना आना है 2 आना है। तो यदि हम y का कितना लेते हैं, यदि इस y का कितना लेंगे 10%, 10/100, y का यदि अपन 10% लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, इससे ये काट दिया, 1 मिनट। तो 2 का यदि अपन 10% निकालते हैं, क्या 10%, तो आएगा बटे 100, तो आएगा 2/10, मतलब थोड़ा सा ब्रेक करना, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ, देखो यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि x का क्या, x का 20% कितना आ गया y/10, और यदि इसको अपन परसेंटेज में बदलेंगे तो y/10 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 10% आ जाएगा, कितना 10% किसका
बाई का। तो बाई का जो 10% है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23, 25, हाँ 24। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी तथा 80% गणित में, यानी इंग्लिश और मैथ दो हैं, तो इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं और मैथ में 80% पास हो रहे हैं। तो भी फेल कितने होंगे, तो इंग्लिश में जो फेल होंगे वो होंगे 30% और मैथ में जो फेल होंगे, क्या मैथ में जो फेल होंगे वो होंगे 20%। और दोनों में फेल हो रहे वो कितने, 10%। ठीक है, तो इसको अपन वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों फेल ले लेते हैं। तो ये हो गया मैथ में कितने फेल हैं भाई, मैथ में फेल है 20%। और यहाँ इंग्लिश में फेल कितने हैं, तो इंग्लिश में फेल है कितने, 30%। और दोनों में जो फेल हैं कॉमन एरिया है बहुत, वो है 10%। अगर ये 10% है, ये पूरा सर्कल 20 का है, तो यहाँ कितना बचा, 10%। और ये पूरा यदि 30 का है तो 10 इधर हो गया, तो कितना बचा, 20%। तो यहाँ पे फेल जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 10 और प्लस 10, मतलब 40%। तो फिर पास कितने हुए, तो पास हुए वो हुए कितने, 60% पास हुए। अब यहाँ के दिया है कि यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो 60% बराबर कितना दिया है, 60%। जो भी संख्या x, छात्रों की संख्या x है, तो x का 60% कितना है, 144। तो x बराबर कितना होगा, 144 अपॉन 60% का मतलब होता है 3/5। तो 3 नीचे आ जाएगा और 5 कहाँ पर, ऊपर। तो 3 से 3 चौक 12, 3 8 24। तो कितना आ जाएगा, 230, 240, सॉरी 240। यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है, 240, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, चुनाव पर आधारित प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो 100% थे, तो इसमें से 8% क्या मत नहीं डाले, यानी क्या नहीं डाले। तो फिर डाले कितने लोगों ने, तो डाले 92% लोगों ने मत डाले। अब इसमें से कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, यानी इसका कुल मतों का कितना मिल रहा है, 48%। अब 48% मिल रहा है, तो टोटल 92 ने डाले, तो 48 इसको मिल गया, तो फिर ये जीतने वाला है, यानी विन। और लॉस, तो लॉस पे कितना आ जाएगा। अब 92 में से 48 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 42। कितना, 42। एक मिनट, तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 और ये 5, 44। ठीक है, तो 44% इधर हुआ, यानी ये जीतने वाले के लिए, ये हारने वाले के लिए। और इन दोनों में जो अंतर है वो है कितने का, 4% का। लेकिन इसका कहना ये है कि जो जीतने वाला, देखो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों की 48%, तो 48 इसको मिले, तो 44 हारने वाले को मिले, और मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो मतलब 4% की यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 1100। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे हुई 1100/4, लेकिन हमें चाहिए कितने, 100%। तो 100% बराबर कितना हुआ, 100 × 1100/4,
तो ये कट गया 25 बार, और 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27500। तो कुल मत कितने थे? कुल मत थे 27,500, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न थे। देखो, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है क्वेश्चनों को स्पीड से और बगैर किसी गलती के सॉल्व करना। यदि आप आसान क्वेश्चनों को गलत कर देते हो तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे चले जाते हो। तो थैंक यू वेरी मच। तो परसेंटेज में ये एसएससी जीडी में प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।